करते हैं। आइए और परिवार के साथ जुड़ करके आप लाभ लेवें। अभी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन शाम के महामृत्युंजय के जाप में पूरा परिवार रहे, है ना, और सुबह के प्रवचन का भी लाभ लेवें। कीजिए। तुभ्यं नमोऽस्तु हे धर्मसूर्य, तुभ्यं नमोऽस्तु वात्सल्य सिन्धु, तुभ्यं नमोऽस्तु हे प्रज्ञायोगी, तुभ्यं नमोऽस्तु हे ज्ञानयोगी। तुभ्यं नमोऽस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोऽस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोऽस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी, तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी, तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी। आज गोग्रास में भी नाम दिया है मंजूषा जी चैन ने, उनकी तरफ से आज गोग्रास भी। बहुत अच्छा है। संपूर्ण परिवार के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। आप ऐसे ही रोज स्वाध्याय का लाभ लेवें, क्लास में बराबर जुड़ करके पुण्य संचय करते रहें। संपूर्ण परिवार के लिए हमारा आशीर्वाद। आइए हम चलते हैं मोक्ष शास्त्र की ओर। 2 दिन से हमारा प्रश्न एक सूत्र चल रहा है, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन महर्षि। मतलब केवली भगवान, इन पर अवर्णवाद लगाने पर, श्रुत जिन्वाणी माता, संग अर्थात चतुर्विध संग, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका जो धर्मात्मा है, ऐसे धर्म अहिंसामय जैन धर्म, इन पर अवर्णवाद लगाने से, निंदा करने से, झूठे दोषारोप लांछन लगाने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। ये मैंने कल आपको बताया था सारा विषय। अपवाद, निंदा, अवर्णवाद ये सब पर्यायवाची, और इस तरह से अपवाद लगाने पर दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है और स्वयं के ऊपर भी लांछन आता है, अपवाद आता है। ऐसे अनेक प्राणी हैं। जैसे राजा श्रीपाल ने पूर्व पर्याय में नृराज को भांड कहा था, तो स्वयं मतलब भांडों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। हाँ, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। ऐसे ही महासती सीता ने पूर्व पर्याय में मुनि आरिका जो कि पिता और पुत्री थे, निर्दोष निष्कलंक थे, उनके ऊपर लांछन लगाया तो उसके ऊपर लोकापवाद आया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन ने, अब जैसे स्वयं भगवान महावीर स्वामी का जीव, उसने केवली भगवान जो ऋषभ देव थे उनका ही विरोध किया और उनके विरोध में 363 मिथ्यावाद चलाए। तो वो स्वयं अनंत संसार में कम से कम ये समझ लीजिए कि मरीचि से लेकर के महावीर भगवान पर्याय तक संसार में ही भटकते रहे। अनेकों बार नरक में गए, अनेकों बार आंकड़े का पौधा बने, नाना पर्याय धारण किए उन्होंने, कई लाखों बार। तो ये जो होता है, कोई भी करे, तीर्थंकर भी हो, यदि उन्होंने पूर्व पर्याय में किसी को भी लांछन लगाया है तो उन पर लांछन आया है, अपवाद लगाया है, उन्हें भोगना पड़ा है। स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, बालिका हो, जाने अनजाने जो भी हो, जो भी जिनेंद्र भगवान पर, उनकी माता जिनवाणी पर, गुरु पर, संघ पर, धर्म पर और देवी देवताओं पर, अब जितने भी लोग हैं जो शासन देवी देवताओं को कुदेव की श्रेणी में रख रहे हैं, जबकि वो कुदेव है ही नहीं। मैं अनेक बार कह चुका हूं, कुदेव या सुदेव की व्यवस्था मनुष्य पर्याय की अपेक्षा ग्रहण की गई है। इस कुदेव या सुदेव की श्रेणी में देवगति के जीव का इसमें समावेश ही नहीं है। ऐसा इंसान जो वीतरागी, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ऐसा मनुष्य जीव का जीव, वह कहलाता है सुदेव, देवादिदेव। और जो मनुष्य न वीतरागी है, न सर्वज्ञ है, न हितोपदेशी है, और उसके बाद भी अपने आप को भगवान यदि कह रहा है, केवली कह रहा है, तो वह जो है कुदेव की श्रेणी में आता है, कोई भी हो, ये समझ लीजिए। तो जिसने भी इस कुदेव और सुदेव की व्यवस्था में देव देवताओं को घसीटा है, उनको साथ में लिया है, वो एक तरह से देव का वर्णवाद कर रहा है। क्योंकि कोई भी देव या क्या जिनवाणी माता या शास्त्र, वह इन्हें कुदेव की श्रेणी में नहीं रखते। एक बात ध्यान रखिए,
हाँ, यदि आप जो वर्तमान में आचार्य भी हैं और वो केवली नहीं है और आप उन्हें वर्तमान में केवली कह रहे हैं, तो आपकी भक्ति एक अलग चीज है। लेकिन महिमा मंडित करना जो चीज नहीं है, आगे आप केवली बनेंगे, आप शुद्ध केवली बनेंगे, भगवान बनेंगे, ये भावना होना एक अलग चीज है। धरणेन्द्र पद्मावती वे वीतराग मार्ग पर चल चुके हैं, वीतरागता के साधक हैं, वीतरागता के पुजारी हैं, और उन्होंने अपना दर्शन मोहनी का जो है उसका क्षम कर लिया है, इस अपेक्षा से समय दृष्टि बन गए। वीतरागता के पुजारी हैं और वो सरागी में आते हैं, आयतन भी है? आयतन भी 6 आयतनों में आते हैं। देवी देवता हैं, देवी देवताओं की पहचान अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से होती है। 16 विद्या देवियां हैं, तो कौन सी देवी विद्या देवी के अंदर में मानसी है, कौन सी महामानसी है, 24 यक्षिणी है, तो कौन चक्रेश्वरी कहलाती है, कौन ज्वालामालिनी कहलाती है, कौन पद्मावती, कौन सिद्धय कहलाती है, ये सारी चीजों को बताने के लिए उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं, और उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनका अकेले अस्त्र शस्त्र नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी है, उनका अपना परिवार भी है, उनका अपना नियोग है। जैसे धरणेन्द्र वो सर्पों का राजा है, इंद्र है, तो उनकी जो नियोगिनी है, पट्ट महिषी, पट्ट महारानी है, वह पद्मावती जी है। तो जैसे आप संसार में मनुष्य पति पत्नी बनकर के आप रहते हैं, इसी प्रकार से शादी तो नहीं होती है, पर उनका नियोग होता है। धरणेन्द्र की नियोगिनी पद्मावती है, और देवों में किंचित भी संयम नहीं है, असंयमी है, लेकिन उनके पास सम्यक दर्शन है, उनके पास सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड है। वो जो भी तीर्थंकर के समूह में बैठे हैं और तीर्थंकरों की, सतियों की, मुनियों की, आचार्यों की रक्षा करते हैं, वे सर्टिफाइड सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है। अस्त्र शस्त्र वस्त्र होने से कोई आपके सम्मान का पात्र नहीं, ऐसा नहीं है। विषय ये चलता है कि जो स्त्री पुत्र अस्त्र शस्त्र वस्त्र परिवार परिग्रह लेकर भी अपने आप को केवली सर्वज्ञ बता रहा, भगवान कह रहा है, वो खुद है। ये बात को समझो, मैं 10 बार बता चुका हूं आपको। और जो संपूर्ण वीतरागी है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित है, वह जिसने मोह का क्षय कर दिया है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का क्षय कर दिया है, ऐसे वीतरागी सर्वहितोपदेशी जिनेंद्र भगवान वे सुदेव की श्रेणी में आते, देवादेव की श्रेणी में आते हैं। 10 बार आपको बता दिया है। और ऐसे जो मनुष्य न वीतरागी है, न सर्वज्ञ है, न हितोपदेशी है, फिर भी अपने आप को भगवान यदि कह रहा है और उसके साथ में स्त्री भी है, पुत्र है, आदि आदि है, तो वह कुदेव की श्रेणी में आता है। जो भी अविरत सम्यक दृष्टि होगा, जिस भी देव ने या नारकी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, तो सम्यक दृष्टि जीव का चौथा गुणस्थान होता है, अविरत सम्यक दृष्टि। और जो देव भगवान के सम्मिश्रण में नहीं जा पाते हैं, उनके मंदिर में उनका प्रवेश नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जो देव हैं, वह उनका गुणस्थान पहला होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, क्योंकि मिथ्यात्व है इसलिए। और जिन देवी देवताओं ने, यक्ष यक्षिणी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उनका चौथा गुणस्थान है, ये उनकी पूज्यता होती है, उनमें सम्यक है। इसलिए वो हमारे जो अंतरात्मा कहलाते हैं, उसमें 3 प्रकार की आत्मा में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं। तो जो देह और जीव को एक मान रहा है, देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल भी करते हैं और काम भी उनको पड़ता है, पर वह संकल्प हिंसा नहीं करते हैं। जैसे मनुष्य गति में एक जीव, आप स्वयं हैं, आप अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, तो क्या
तुम्हारे घर पर कोई अतिक्रमण कब्जा करने आ जाएगा तो क्या आप उसका विरोध नहीं करोगे? बताइए आप क्या करोगे? आपको विरोध करना पड़ेगा। राम अपने रास्ते पर चल रहे थे और रावण ने सीता का हरण किया, तो क्या रावण सीता के हरण पर उसकी रक्षा करने नहीं जाएंगे? यदि नहीं जाते तो कापुरुष है। इसलिए उन्हें उस रावण से भिड़ने के लिए अनेकों बार शांति का प्रयास किया, उन्होंने भेजा, कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उनको युद्ध करना पड़ा। ऐसे ही जो देवी देवता हैं वे भी अष्टसिद्धि सहित होते हैं, उनके पास शस्त्र होते हैं, विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं से वह दुष्टों का प्रतिकार भी करते हैं। जैसे कमठ उपसर्ग कर रहा था और धरणीधर जी वहां पर आए, पद्मावती ने जोर से आवाज दी, डांटा फटकारा, उनकी आवाज को सुनकर ही वह धरणीधर वहां से भाग गया। बिल्कुल पक्के में। मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव, इन सबके अंदर में चारों गतियों में जो भी मिथ्यात्व में है, पहले गुणस्थान में है उसका मिथ्यात्व गुणस्थान, जो मिथ्या दृष्टि है उसका पहला गुणस्थान है। और जिसने भी समदर्शन प्राप्त कर लिया है, समस्त प्राप्त करके तिर्यंच उनके गुणस्थान ज्यादा हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकता है, चौथा और 5वां हो सकता है। और लेकिन नारकियों में सम्यक प्राप्त होने के बाद भी चौथा गुणस्थान ही होगा। ऐसे ही देवों में सम्यक प्राप्त होने के पश्चात भले चाहे वो देव 14 भी क्यों ना हो, भवनत्रिक के देव हो, कल्पवासी देव हो, देवियां हो, उसके बाद कल्पातीत वाले नवग्रह के, 9 अनुदेश के, 5 अनुत्तर के, सर्वार्थ सिद्धि का हेमेंद्र भी क्यों ना हो, वह भी सम्यक प्राप्त करने के पश्चात उसका चौथा गुणस्थान ही होता है, उसके आगे नहीं होता है, ये तय। आप यदि गुणस्थान के चक्कर में पड़ रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आप जिस समय 9 देवताओं की पूजा करते हो, पंच परमेष्टि को छोड़ करके, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इनका कौन सा गुणस्थान होता है? बताइए आप। गुणस्थान के हम पुजारी हैं, इनका कौन सा गुणस्थान है बताओ? और ये जीव है कि अजीव है, जड़ है कि चेतन है, ये बताइए आप। हाँ, जितने आपके सिद्ध क्षेत्र हैं, जिनकी आप पूजन करते हो तीर्थ क्षेत्रों की, उनका कौन सा गुणस्थान है? जितने मंदिर कौन सा गुणस्थान है? पंच कल्याणक में अष्ट प्रातिहार की पूजा होती है, कौन सा गुणस्थान है? तुम तुम्हारे दुकान ओपन करते हो और दुकान में छापे लगाते हो, पूजा करते हो, घर की वास्तु शांति करते हो, कौन सा गुणस्थान है? पंचम गुणस्थान कहां से लेकर आ गया आप? जो स्वयं अजीव है, पौद्गलिक है, जड़ है, से गुणस्थान कहां से बन जाएगा? गुणस्थान जीवों का होता है, अजीव का नहीं होता है। जो जीव है उनका गुणस्थान बनता है, जीव गुणस्थान कैसे बना लोगे आप? हाँ, स्थावर है। जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, जिनवाणी तुम्हारे पास में है, अथवा जिस तुम मूर्ति को पूजन करने जा रहे हो तुम्हारे मंदिर के अंदर में, वो मूर्ति में कौन सा गुणस्थान है? भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, आदिनाथ की मूर्ति है, चतुर्शंकर की मूर्ति है, पंच परमेष्टि की प्रतिमाएं हैं, उनमें कौन सा गुणस्थान है? क्या पूजा कर रहे हैं आप उनके? नहीं, ये पंच परमेष्टि की जो प्रतिमाएं हैं, हमने उनमें उनके गुणों का आरोपण किया है। नहीं, 14 गुणस्थान नहीं है उनका। क्या जीव है क्या उस प्रतिमा के अंदर में? चैतन्य है क्या उसमें? भगवान का प्रतीक है। हाँ, वो भगवान की प्रतिमा है। स्थापना निक्षेप से हमने स्थापना की है, ये ध्यान रख लेना। वो स्थापना है, हम उस प्रतिमा के माध्यम से जो मूर्तिमान है उनकी पूजन करते हैं। केवली भगवान की मूर्ति हम देख करके केवली भगवान की पूजन करते हैं, कैसे हमारे केवली भगवान थे। समझ में आ रही बात? आप गुणस्थानों में कहाँ उलझे हो? हाँ, देवी देवताओं में आपने गुणस्थान पूछा, लेकिन जो गुणस्थान है उनकी तो पूजा आप कर रहे हो।
तुम्हारे पास नई कार लेके आते हो और कश्मीर लेकर जाते हो, महावीर जी लेकर जाते हो, ये स्थान पर लेके जाते हो, स्वस्तिक बनाते हो, चावल की रंगोली लगाते हो, काय की पूजा कर रहे हैं आप उसके अंदर में? कौन सा गुणस्थान उसका हो गया बताओ? कोई भी नया आइटम लेके आते हो, नई दुकान खोला, नया मकान लिया, नया मुहूर्त किया, पूजन वहां पर होती है, तो क्या वो उसकी पूजा हो रही है? बहुत सारे विषय आएंगे ऐसे। यदि आप मुझसे प्रश्न करते हो गुणस्थानों का, तो लाओ गुणस्थान कहाँ है उनका? जो जड़ है, अचेतन है, जिसमें जीव ही नहीं है, क्योंकि जो जीव की मोह और योग से परिणत दशा गुणस्थान कहा जाता है। कषाय से चित्तवृत्ति को लेशा कहा जाता है, कषाय से अनुरंजित चित्तवृत्ति को लेशा कहते हैं, और मोह और योग से परिणत जीव की दशा को गुणस्थान कहा जाता है। समझ में आ रही बात? तो आप गुणस्थान पूछोगे तो मुझे बताओ, किन किन गुणस्थान आप बताओगे मुझे? इसलिए जहां देवी देवता हैं उनमें अब एक प्रश्न आया कि पूज्यता और योग्यता, उपकारीपना। उपकारीपना कोई मानने को तैयार नहीं है, और जो किसी के उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। और जबकि यहाँ पर हमारे आचार्य उमा स्वामी जो है अचेतन के उपकार बता रहे हैं, 6 द्रव्यों के उपकार बता रहे हैं। उपकार हरेक करता है और हरेक के उपकार को हमें मानना चाहिए। जिसने जितना अच्छा किया उसको आप किसी भी तर्क से नकार नहीं सकते। यदि आप नकार रहे हो तो आप जिनवाणी के विरोध में खड़े हो, अपने ही दर्शन मोह का आश्रय कर रहे हो। ये हमारे आचार्य बता रहे हैं। जो देव सम्यक दृष्टि हैं, भव्यात्मा है, निकट भव्य हैं और अस्त्र शस्त्र भी हैं, तो ये उसकी आवश्यक चतुर्थ गुणस्थान में अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं। आप जो मनुष्य सामान्य हैं, आपके पास भी अपनी रक्षा के लिए आपको विरोधी हिंसा करनी पड़ती है। आप चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हो। हमारे आचार्य गुरु बतलाते हैं कि रामचंद्र जी 6 समय दृष्टि थे, पंचम गुणस्थान था उनका, देशप्रति थे। और स्वयं भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जिस समय दोनों युद्ध कर रहे थे ना, युद्ध के समय वो दोनों के दोनों 6 समय दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, पंचम गुणस्थान उनका देशप्रति थे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में देशप्रति बन जाते हैं। और छोड़ दीजिए, चक्रवर्ती जितने भी होते हैं, उन 12 चक्रवर्तियों में 3 चक्रवर्ती हमारे तीर्थंकर भगवान, शांति, कुंतु, अरयनाथ, ये तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव थे। तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सभी तीर्थंकर नियम से क्षायिक सम्यक्त्व के साथ ही आते हैं। हमारे 24 के क्षायिक समय दृष्टि होते हैं और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद नियम से देश प्रति भी हो जाते हैं, पंचम गुणस्थान उनका बन जाता है। उसके बाद भी वे चक्रवर्ती क्या अपने चक्रवर्ती का नियोग पालन नहीं करते? क्या दिग्विजय करने नहीं जाते? क्या उनकी छाया रानियां नहीं होती है? खटकन का राज्य नहीं होता है? होता है। एक तीर्थंकर भगवान जो संसार में वैराग्य का प्रवर्तन करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग दिखलाने वाले हैं, वह भी जिस समय राजा होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, तो उन्हें भी युद्ध करना पड़ता है। दिग्विजय को निकले गाया, उनका पुण्य था कि युद्ध नहीं करना पड़ा उनको, लेकिन अन्य जब व्यवस्था करनी पड़ी तो तीर्थंकर हैं। और राम आपके भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, क्षायिक समय दृष्टि, देश प्रति, अपने भाई से भिड़े, नमस्कार करो। और भाई ने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ही पिता ने राज्य दिया है, तुझको भी दिया है, मेरा राज्य में करूं, तेरा राज्य तू कर। आपस में दोनों युद्ध हो गए। बताइए आप क्या गुणस्थान की बात करेंगे? आप अकेले देवी देवता पर अस्त्र शस्त्र यदि आ गए तो वो नीच हो गए क्या? इंसान के पास भी तो है, रखने पड़ते हैं। 60,000 वर्ष युद्ध किया। हाँ, 60,000 वर्ष तक दिग्विजय की भरत चक्रवर्ती ने। सेना आई, क्या करेंगे? भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के साथ ही उनके यहाँ पर
उनके इधर नवरात्रि का समय आया, वो भगवान की पूजा करने गए पहले, उसके बाद में आकर पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, फिर उन्होंने चक्र रत्न की पूजन की और चक्र रत्न की पूजा करके वो दिग्विजय को निकले और 60,000 वर्ष तक दिग्विजय की उन्होंने। भरत चक्रवर्ती कितने युद्ध लड़े उन्होंने, उनका नियोग है। रामचंद्र की हिंसा विरोधी हिंसा थी, रावण की हिंसा संकल्प हिंसा थी, और संकल्प हिंसा करने वाला नरक में गया। जो भी संकल्प हिंसा करेगा नरक में जाएगा। परंतु धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो कोई बुरा नहीं है। उत्तम क्षमा यतीना न च नृपतिना। इसका अर्थ क्या है कि उत्तम क्षमा जो धारण की जाती है वो हमारा मुनियों का धर्म है, न कि राजाओं का है। और धैर्येंद्र राजा है, देवों का राजा है, पद्मावती देवियों की महारानी है। और जहां भी धर्मात्मा पर संकट आते हैं, अब जैसे रेण मंजूषा थी जहाज के अंदर में और धवल सेठ दुष्कर्म करना चाहता था, तो वहां पर ज्वालामाली भी गई, चक्रेश्वरी भी गई, पद्मावती जी भी गई, क्षेत्रपाल भी गए और सबने मिलकर के धवल सेठ खूब मारा, खूब पीटा उसको। शीलवान की रक्षा के लिए उन्होंने उपद्रव किया। तो वो जो उन्होंने उसको मारा पीटा, उसमें उनको संकल्प हिंसा कोई दोष नहीं, विरोधी हिंसा है। अब मारेंगे तो किससे मारेंगे? वैसे तो देवों की शक्ति होती है कि वो अपनी श्वास मात्र से, अपने हाथ के बल से जम्बूद्वीप को पलट सकते, इस ताकत रखते हैं, इतना बल उनके अंदर होता है। पर जहां पर अकेले आंख दिखा का काम चल सकता है, वहां अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। सुई से काम चल रहा है, तलवार क्यों उठाएंगे? लेकिन रखते हैं, तो रखने में कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। क्या आप रास्ते विहार कर रहे हो और मुनियों पर अचानक कोई हमला करने लग जाए, तो क्या आप उनको नहीं बचाएंगे? क्या उसका विरोध नहीं करेंगे? बताइए आप। तो क्या विरोध करने से आप पापी हो गए? आपकी पूज्यता चली गई? अरे जो मुनियों की रक्षा करने आगे बढ़ता है उसकी सारा संसार पूजा करता है। विष्णु कुमार मुनि ने रक्षा की, आज हर रक्षा में उनकी पूजा होती है, गौरव और सम्मान होता है। तो विष्णु कुमार मुनि का सम्मान हम कर सकते हैं, बताइए आप। और जो हमारे गुरुओं पर उपसर्ग निवारण करने वाली पद्मावती है, तीर्थंकर को रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल आदि हैं, क्या वो सम्मान के पात्र नहीं होंगे? उनमें पहली पूज्यता है कि वो सम्यक दृष्टि है, निकट भव्य हैं। और 3 प्रकार की आत्माएं जो होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तो वो अंतरात्मा की श्रेणी में आते हैं। और स्पष्ट वो उत्कृष्ट अंतरात्मा नहीं है, मध्यम अंतरात्मा नहीं है, जघन्य अंतरात्मा है। और छेड़हालाकार ने कहा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, द्विज संग बिन रहित उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। जो मुनि है अंतरंग वर्ण से रहित है, वो उत्कृष्ट अंतरात्मा है। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? जो देशव्रति है, अनगारी है। क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि प्रतिमाधारी एलक हैं, वो सब जो है मध्यम अंतरात्मा है। और जगन कहे अविरसम दृष्टि, तीनों शिव मगचारी। और जगन अंतरात्मा कौन है? अविरसम दृष्टि, तीनों शिव मगचारी, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अकेले मत समझना कि क्षुल्लक क्षुल्लिका ही मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं या ब्रह्मचारी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। जिसने भी संदर्शन प्राप्त कर लिया, आप घर में बैठे हुए हैं, आप यदि समय दृष्टि आप बन गए, तो घर में बैठ करके भी आप अपने धर्म का पालन यदि आप कर रहे हैं, तो वह समय दृष्टि जीव मोक्ष मार्गी है। बिल्कुल, ये समय दृष्टि भी है और उनके पास सर्टिफाइड है, समोषण में भी है। समोषण में बैठते उनका स्थान होता है और आचार्यों ने उनके लिए स्थापना की है।
मंदिर के विधान इस प्रकार के बनाए हुए हैं। प्रतिष्ठा शास्त्र में, शिल्प शास्त्र में इस तरह का विधान दिया है कि किस तीर्थंकर के शासन में कौन विचक्षण हुए भी कहाँ स्थापना करना चाहिए। हर तीर्थंकर के 4-4 क्षेत्रपाल होते हैं, इसलिए 96 क्षेत्रपाल होते हैं। हर तीर्थंकर के 4 क्षेत्रपाल हैं, 24 भगवान के 4-4 इस तरह 96 क्षेत्रपाल होते हैं। उन सबका सम्मान होता है, आदर होता है, बहुमान होता है। इसलिए होता है क्योंकि पहली बात वो समदृष्टि है, दूसरी बात वो धर्मात्मा है, तीसरी बात वो परोपकारी है, चौथी बात वो जो है इतना बल सामर्थ्य रखते हैं कि आने वाले धर्मात्माओं के संकट का निवारण करते हैं। यदि उनको पता चल जाए, मालूम चल जाए, तो उनको पता चलना चाहिए। आपको मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे मैंने एक से कहा, भाई आप क्लास में क्यों नहीं आए, इतनी उससे क्लास चल रही है। बोले गुरुदेव मालूम ही नहीं पड़ा हमको। अब मालूम नहीं पड़े क्लास में आप कैसे आओगे? और जैसे मालूम पड़ रहा है आप क्लास में जुड़ते जा रहे, इनकी रुचि है, इच्छा है। जो आए भी पर समझ में नहीं आया, उनको बाउंस हो गया अथवा टाइम नहीं रहा, तो आउट हो गए। और जिनकी रुचि है, जिनको समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, वो जुड़ते जा रहे हैं। और है कि नहीं? तो मालूम पड़ना चाहिए। आपके मंदिर में चोरी हो रही है, उस चोरी के जिम्मेदार वो देवी देवता नहीं है, इंसान ही चोरी का जिम्मेदार है। क्योंकि यदि आपका पैसा 1 नंबर का है, न्याय से उपार्जित किया हुआ है, आचार्य भगवान ने कहा है न्यायोपात धने यजन गुण गुण सदृष्टि ब्रह्मजन। स्पष्ट आया हुआ है कि आपका धन न्यायोपात होना चाहिए। निश्चित व्यापार से कमाया हुआ धन, मार्बल का व्यापार, माइंस खदान जितनी भी है, पेट्रोलियम का व्यापार जितना भी है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, पत्थर है, ये जितना भी आपका जमीनी खनिज का व्यापार है, ये सब निषिद्ध व्यापार में आता है। निषिद्ध व्यापार है। अब निषिद्ध व्यापार करने वाला करोड़ों रुपए आपको दे रहा है और आप उसका ले रहे हो और उसके द्वारा मंदिर बना रहे हो, तो आपके मंदिर में अतिशय कहां से होगा? स्थापना निक्षेप के अंतर्गत 5 अधिकरण है। 5 अधिकरण में एक अधिकरण यही है जिन्होंने दाता है, दाता किस प्रकार रहना चाहिए उनका स्थापना भी होती है। तो समझ में आया आपको? चोरी के लिए हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा माल चोरी का है, हमारा व्यापार चोरी का है, और चोरी का माल तो मोरी में जाता है। इसलिए निषिद्ध व्यापार नहीं हो, अन्याय से उपार्जित व्यापार ना हो, न्याय से धर्म से यदि कमाया हुआ हो, फिर आप करके देखिए। अतिशय आज भी है, मंदिरों में अतिशय है, तीर्थों में अतिशय है, मूर्ति में अतिशय है। अतिशय करने वाले की भावना अच्छी होनी चाहिए। हमारे आलू के अंदर महावीर भगवान की अतिशय मूर्ति चांदी की तो चोर ने सब चोरी किया, तो भंडार के पैसे ले गया, ये ले गया, सब थैलियां भरा ले गया। अब चांदी की मूर्ति लिया, अब क्षेत्रपाल स्वामी की बेटी में और जब सामान पूरा ले जाने का तो मूर्ति भूल गया वो, तो या क्षेत्रपाल का प्रभाव मूर्ति रह गई, सब चलेगा बाकी। देखो हमारे बाबा जी बोल रहे हैं, शांति गुप्त जी, आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? अडूर की घटना, उनके वहां पर भी चोरी हुई और चोर आते हैं। जिसका अनंत संसार है, ऐसे लोग ही अधर्म के, चोरी के रास्ते पर आते हैं। और जिसके तीव्र पाप का उदय है, उस तीव्र पाप के उदय से कई बार उसको उस पाप कार्य में सफलता मिलती है, तो उसका संसार अनंत कर्मों का बंध कर रहा है। अब देखिए, अडोल में बताया उन्होंने कि भाई दान पेटी का पैसा निकाल लिया और वहां से चांदी की मूर्ति उठाई। अब जैसे भी किया हो, कहीं उसने क्षेत्रपाल जी के पास में रख दिया, वहां पर सब ले गया, पर चांदी की मूर्ति छोड़ गया। वो क्षेत्रपाल जी का अपना अतिशय, ये तो हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा हुआ है। अनेक बार मैंने आपको बताया है, सराफा मंदिर है औरंगाबाद के अंदर में, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, आप देख के आ जाओ। पूरा टोटल सराफा मार्केट, कम से कम पूरे मार्केट में मंदिर के बाजू से सारी जितनी दुकानें हैं, वो कम से कम 10-10 फीट अंदर काट के छील के अंदर कर दी गई है। और वही लोग मंदिर को भी ध्वस्त करने के लिए आए थे।
अच्छा, सराफा के लोग जो है उन्होंने इस तरह से मंदिर को प्लान किया था कि जो यदि कोई दिक्कत आती है तो आधा भाग हमारा अंदर का वो एलिवेशन बन जाए और बाहर का जब टूटे तो कोई बात नहीं, टूट जाए। तो ऐसे में जिस समय तोड़ने के लिए मशीनें आई, नगर पालिका के लोग आए, ये कोर्ट में स्टे लेने भी गए, सब कुछ किया, और फिर बाद में निवेदन करने आए। मेरे पास मैसेज किया इन्होंने दिल्ली के अंदर में कि गुरुदेव हम क्या करें। तो मैंने उनसे कहा कि मंदिर बचाना है, बोले हाँ बचाना है। तो मैंने कहा तुम श्रद्धा के साथ में जो तुम्हारे मंदिर के अंदर घंटाकड़ यक्ष विराजमान है उनको बाहर स्थापित कर दो और बोलो कि आपको हमारे मंदिर की रक्षा करनी है। और आज करीब 10 साल हो चुके हैं। शरद जालनापुर जी यहाँ पर हैं, वो अच्छे से जानते हैं इस विषय को, और सभी जो लोग भी सराफा मंदिर के पुरुष सब देखे हुए हैं उनको पता है कि पूरा 10 फीट आज भी मंदिर आगे है, परंतु आज भी कुछ हो नहीं पाया और आगे कुछ होगा नहीं, ऐसी संभावना। अच्छा, यही ऐसी तरह घटना 2017 में जिस समय पर मैं धर्मतीर्थ चतुर्मास कर रहा था, तब चिंतामण कॉलोनी औरंगाबाद में घटना हुई कि ये जो मंदिर है चिंतामण कॉलोनी का मंदिर है, ये अनऑफिशियल है, कब्जा है, इसलिए बुलडोजर मशीनें सारी पहुंच गई वहां पर। और फिर वहां से चिंतामण कॉलोनी से डीबीजी कासलीबाग कसरती बढ़ जाते आदि जो भी परिवार के लोग वहां पर हैं, राजेश पाटनी वगैरह, मोतीलाल जी पाटनी, इन सब ने वहां से स्पेशल मैसेज किया, भाग करके आए कि गुरुदेव मंदिर को बचाना है कैसे भी करके। मशीनें आ रही हैं, बुलडोजर खड़ी है और महिलाएं सामने खड़ी है, मंदिर बचना चाहिए। तब भी उनको मैंने यही बताया कि भगवान से ही प्रार्थना करो, साथ में जो क्षेत्रपाल जी हैं उनकी वहां पर स्थापना करो और विधि करो। जैसे उन्होंने विधि की, आज ही मंदिर सुरक्षित है। आचार्य ने आज्ञा करी, हाँ, क्या विद्यार्थ करो, ये संस्कार करो, आप कर रहे हैं। हाँ, आचार्यों ने आपको श्लोक दिए हैं, मंत्र दिए हैं, हर मंदिर में कहा है कि आप उनको यज्ञ दान दीजिए, आप उनका सम्मान कीजिए, आप उनका सत्कार कीजिए, आप उनका आह्वान कीजिए। तो कैसे कीजिए? भगवान मानकर कदापि मत कीजिए, पंच परमेश की मान के उनका सम्मान कदापि मत कीजिए। जैसे हम हमारे घर में परिवार में अपने बड़े जनों का सम्मान करते हैं, हमारे कोई जैसे घर में बहू है अपने सास ससुर का सम्मान करेगी नहीं करेगी? करेगी। और अब ये व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, घर टूट रहा है तो घर ऐसी जगह पर टूटे नहीं, आपका घर को अच्छा बनाओ और ऐसे स्थान पर लो जो अवैध ना हो। अब आप कब्जा करके मेन चौराहे पर बैठ गए, अवैध कब्जा करके बैठे हो, बोले मंदिर ना टूटे, हमारा घर ना टूटे, तो कैसे नहीं टूटेगा आपका? गवर्नमेंट चाहेगी तो प्रॉपर्टी तोड़ देती है। हाँ। समझ में आया आपको? ऐसे बहुत सारे विषय हैं देवी देवताओं के विषय में। यदि हम उनका बराबर सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उचित आदर करते हैं, तो सम्मान करने पर, आह्वान करने पर, विधि करने पर, उनका आदर करने पर वो भी आपकी सुरक्षा के लिए आते हैं। तो स्वाध्याय करें तो समझ में आएगा ये विषय। हाँ, तो किसी ने कहा मत करो तो नहीं कर रहे, अगर हमारे घर में चिकित्सालय है और हमारी मेडिकल शॉप है तो हम दवाई में नफा चढ़ाकर भी बचाते हैं, तो क्या वह पैसे भगवान के मंदिर में यूज करते हैं? तो गलत होगा। मेडिकल होने से गलत कैसे हो गया? मैंने कहा यदि कीटनाशक आप बेच रहे हैं, पॉइजन जहर आप बेच रहे हैं, कीमोथेरेपी के लिए यदि आपने इंजेक्शन रखा हुआ है, सांप का जहर होकर की वो औषधि है, वो कीटनाशक नहीं है। और यहाँ जो आपका वो आता है, रिमूवर आता है, व्हाइटनर आता है, ऐसा व्हाइटनर भी अथवा आपका विक्स वेपोरब भी जो नशे के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए वो कीटनाशक है, उनके लिए जहर है। जो दवाइयां नशे के रूप में प्रयोग की जाती हैं, वो दवा उनके लिए घातक है, लेकिन आप उसको बुखार ठीक करने के लिए आप दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य लाभ के लिए दे रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए लेकर के जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उद्देश्य आपका क्या है? ऐसे जो कीटनाशक हैं जो जीवों के खात्मे काम आता है, जीवों को मारा जाता है, हम लोगों को ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। जीवों को बचाने के लिए आप दवाई दे रहे हैं, आप जो है जीवों को मारने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। जो भी हिंसक उपकरण है उसका हमें दान नहीं करना चाहिए। अब
प्रसंग से प्रसंग की ओर अलग अलग अपन चले जाते हैं, ऐसा हो जा रहा है हमारा। जो विषय चल रहा है उस पर अपन चलेंगे। गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और मंदिर में दान देते हैं और चौका आदि लगाते हैं, तो क्या उनका पुण्य मिलता है? ध्यान रखना, जो अन्याय से उपार्जित धन है, उसने जिसके साथ में अन्याय किया है, जिसका धन लिया है, हड़पा है, पुण्य उसके पास में जाएगा। क्योंकि तुमने उसके साथ में चोरी की है तो आपको तो चोरी का पाप ही रहेगा। और जो अन्याय से कमा रहे हैं धर्म के क्षेत्र में लग सकता है। अन्याय से जो कमाया जा रहा है वो आपका जो भी पैसा आ रहा है वो पापानुबंधी पुण्य है, क्योंकि आपने पुण्य तो पाया है, लेकिन आप जो पैसा इस तरह का लेके आ रहे पाप का अनुबंध कर रहे हैं। चोरी का माल मोरी में जाता है। इसलिए जिनका न्याय से उपार्जित है, निषिद्ध व्यापार नहीं है, वही मंदिर में दान करे और साधु को दान देवे तो अच्छा है। और अपन यदि जैन कुल में आए हैं तो हमें जैन कुल में आकर के ऐसे व्यापार को छोड़ देना चाहिए। टाइल्स का व्यापार होना निषिद्ध व्यापार नहीं है, वो बन गई है, लेकिन खदान में से पत्थर काटना और निकालना वो जो काम है वो निषिद्ध व्यापार में आएगा। कपड़े बनाना निषिद्ध व्यापार में आता है, पर कपड़ा बेचना निषिद्ध व्यापार में नहीं है। और कपड़े जो काटे जाते हैं, दर्जी, उसको सूतक कहा है, उसको शूद्र कहा गया, सशूद्र है वो। पर कपड़े का व्यापार आपका थान का थान आया और आप उसको बेच रहे, आप काट पीट नहीं रहे उसके अंदर में, तो उसमें कोई दोष नहीं है। सोना निकलता है, हाँ बिल्कुल, खदान से सोना निकालना निषिद्ध व्यापार में आएगा। खदान से डायमंड निकालना, रत्नों को निकालना निषिद्ध व्यापार में आएगा, पर निकले हुए रत्नों को बेचना निषिद्ध व्यापार में नहीं है। वो रेडी हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद में आप कर रहे, कोई बुराई नहीं है। मिठाई खाना बुरा नहीं है, पर मिठाई का व्यापार करना बुरा है। 100 कसाई 1 हलवाई, बिल्कुल रहेगा। पाप की कमाई को धर्म कार्य में लगाएंगे तो दोष लगता है। उसमें पाप की कमाई को जो आप लगा रहे हैं उसके कारण से ही मंदिरों में, तीर्थों में ये दोष लगते हैं। और इस समझ में आ रहा है कि पाप की कमाई है तो ऐसे पाप की कमाई मत करो। समझो बात को कि यदि मेरे भाग्य में, किस्मत में है, तो किस्मत में कहीं से भी आएगा। मैं ईमानदारी के साथ में चलूं, न्याय के साथ चलूं, तो ही मैं कमा सकता हूं। और यदि किस्मत में, भाग्य में नहीं है, तो आप कितने ही पाप कर लो, चोरन के पुरनाव से आप 10 साल 20 साल कमा लोगे, लेकिन आखिरी में हालत वही होनी है, सांप सीढ़ी की तरह चढ़ोगे पर नीचे आ जाओगे। घर में सिलाई करना बुरा नहीं है, पर सिलाई के काम करना दर्जीपना है, उसको अच्छा नहीं माना। जो शास्त्र वो बताऊंगा मैं, आप मुझे पूछेंगे। सिलाई का बिजनेस करना गलत है। क्या कर रहे हैं? हाथ काट रहे, गला काट रहे, ये निकाल रहे, वो निकाल रहे, कमर काट रहे, पैर काट रहे, ये सिखा लो, वो कट करो। तो ये जो कटपट आपको हो रहा है ना, ये आपको निषिद्ध व्यापार से लेके जाता है। अपने लिए स्वयं आपने कपड़े बना लिए, बात एक अलग है, घर की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसको व्यापार बना लेना अलग चीज है। घर में मिठाई बनाना, घर में व्यंजन बनाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मिठाई का बिजनेस बुरा है। बिल्कुल, अधिकतर लोग पाप करते हैं और मंदिर में बड़ी बोले लेते हैं। फिर तो बिल्कुल चलिए आप बिल्कुल कि जो पैसा लगाते हैं उसके परिणाम मंदिर में कितना अतिशय हो पा रहा है, कितनी शांति मिल पा रही है, कितने झगड़े आपके मंदिरों के अंदर हो रहे हैं। और जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए आप दान कर रहे हैं, तो ये भावना करें कि भाई मैं आज दान कर रहा हूं और आगे मैं निश्चित व्यापार नहीं करूंगा। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने नियम दिया है। देवलगढ़ राजा में एक परिवार है, उनसे कहा मैंने आतिशबाजी का व्यापार नहीं करना। कई लोगों ने बंद कर दिया है, कई लोग चोरी छुपे करते भी होंगे। तो जो करोगे उसका फल मिलेगा। और समझना पड़ेगा, बिल्कुल मिलावट भी कर रहे हैं, वो भी एक संगत के इंसान है। आप हर जगह लगा लीजिए। गलत तरीके से कमाया पैसा किसी भी धर्म कार्य में लग रहा है तो वह तीर्थ यात्रा में लगाते हैं। यात्रा करने वालों को भी उसके अंदर में अनुमोदन तो हो ही जाएगा। हालांकि जो अन्याय किया है, जैसे चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती षटखंड पर राज्य करता है, तो राज्य करने के लिए ऐसे नहीं कर लेता है, उसको शस्त्र बल भी लगाना पड़ता है, दिग्विजय करता है, राजाओं से टैक्स लेता है, और टैक्स लेकर के वह जो है उस पैसे को ही, जो अन्याय हुआ है उसके द्वारा, उसके प्रायश्चित के लिए ही रोज भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, आहार दान करता है। ये अनेक बार बता चुका मैं आपको कि गुटखा, दारू आदि नशा करके अभिषेक करना कैसे उचित हो सकता है। 7 प्रकार का व्यसन जो भी करेगा, वो 7 प्रकार का व्यसन करने वाला जीव कदापि धर्म करने का अधिकारी नहीं है, और कर रहा है तो अभिषेक करते हुए कुछ पुण्य रहेगा, परंतु अशुद्धि जो कर रहा है उससे पाप भी रहेगा। दोनों चीजें होंगी। भव्य, अभव्य, निकट भव्य, ये विषय में पहले अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर बता चुका हूं। जहां पारिणामिक भाव का विषय आया था दूसरे अध्याय के अंदर में, उसमें निकट भव्य का विषय बता चुका। बिल्कुल घर में सिलाई करना पाप नहीं है, पर सिलाई का बिजनेस करना वो आएगा, श्रेणी में आएगा, इसलिए उसका प्रायश्चित करते रहना। अच्छे व्यापार करो। आप करना चाहते हो, बने बनाए कपड़े लेकर के आ जाओ। हाँ, आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, वो लेकर आ जाओ, वो काम कर लो। लेकिन ब्यूटी पार्लर होना, बाल काटना, कपड़े काटना, सिलाई आदि करके बिजनेस करना, ये और जो भी जहर आदि बेचना है, बंदूक की दुकानें खोलना है, अथवा जो भी काम है इस तरह का, जमीन के अंदर में जो काम होते हैं माइंस वाले, ये सब निश्चित व्यापार में। ठीक है, समय हमारा हो चुका है, लेकिन अब अपन आगे चलेंगे ना। तो आज अपना इतना ही। आज हमने चूंकि मोक्ष शास्त्र की एक सुंदर सी झांकी धर्मतीर्थ पर देखी थी, और मोक्ष शास्त्र में अध्याय 10 है, तो हमारा आज का यूनिक कोड है 10, 10, 10। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, मन की ग्रंथियां बहुत सारी खुलेंगी। खुलने के पश्चात अपने घर में आपस में बैठिए, उनको यही YouTube लेकर के समझाइए, घर के परिवार के व्यक्ति को, कि भाई देखो ऐसा व्यापार मत करो, अपने करना है, अपने को जितने व्यापार आगम में बताए शास्त्र के अनुसार वो हमें करना चाहिए, और उस अनुसार आप चलते हो, भाग्य में होगा बहुत अच्छा आएगा। आपके इधर ही उदाहरण है, जो रानी बाकलीवाल है, इसका ही पति का बड़ा भाई है, जेठ है, अमित बाकलीवाल। 2005 में हम लोग औरंगाबाद वाला और अनंत चतुर्मास कर रहे थे, और उस समय पर वह बराबर थैलियों में लेकर के गुटखा पाउच का बिजनेस करता था, अमित बाकलीवाल। मैंने उससे कहा कि तू गुटखा पाउच का व्यापार करना छोड़ दे, दूसरा अच्छा व्यापार कर। गुटखा पाउच का निश्चित व्यापार है। उसने गुरुदेव कैसे होगा? तेरी किस्मत में होगा, सब मिलेगा। उसने मेरी बात को माना, और उसने गुटखा पाउच वगैरह बेचना छोड़ा, और आज वो विराज टाइल्स के नाम से अच्छा उसका शोरूम कर रहा है, बढ़िया। बिल्कुल, देखो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, पार्लर भी, अब जैसे कोई आदमी अपने स्वयं बाल बनाता है, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु बाल काटने की दुकान खोल के बैठ गया तो नाभी हो गए ना। वो तो कर लेंगे ब्यूटी पार्लर, उसी हाथों से अपने चौको भी जाते हैं, सब। अब घर में कैसे कैसे लोग आते हैं, किस तरह की महिलाएं लेटे जाते हैं। आप ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन आप काम कर रहे हो, क्या क्या आप लगा रहे हो, क्या क्या आप कर रहे हो, तो ये काम जो है वो जैनों के परिवार के लिए, ये आपको उसी श्रेणी में लेकर जाएंगे। आप जन्म से जैन हो, पर कर्म से आप शूद्र की श्रेणी में आप जा रहे। बहुत बढ़िया। उनकी 12 साल की भतीजी है सुचित्रा की, तो पूरा याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। रात में मोक्ष मार, मतलब क्या मोक्ष किसको मारना है आपको? मोक्ष शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, और जहां अच्छा प्रकाश हो, नेत्र प्रकाश हो, सूर्य प्रकाश हो, ज्ञान प्रकाश हो, आगम प्रकाश हो, वहां पर अपने को पढ़ना चाहिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको इसमें दिन में बैठ करके, तो और कहाँ जाते हो? अच्छा, हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन परिवार के कारण हमें कुलदेव को मानना पड़ता है, तो ऐसे में हम क्या करें? नहीं माने, उनको समझाएं, उनको बताएं।
आपकी इच्छा नहीं है शराब पीने की और घर वाला बोलेगा कि नहीं तेरे को पीना पड़ेगा, तो आप शराब पियोगे क्या? बताइए। आप नहीं पिएंगे। मैं शराब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। ऐसे ही हमें अपने में दृढ़ होना चाहिए। हमको रानी चेतना बनना चाहिए। पुरुष हैं तो शेठ सुदर्शन बने, और स्त्री है तो रानी चेतना बने। रानी चेतना ने, उसके पति ने खूब कहा, राजा था वो, शक्तिशाली था, लेकिन रानी नहीं मानी। उसने कहा नहीं, मैं कुदेव को गुरु को नहीं भजूंगी। और उसने अपने तथ्यों से, तर्कों से, अपने रास्ते दिखलाते हुए उस श्रेणी को भी जैन बना दिया। और जैन ही नहीं बना दिया, क्षयिक समदृष्टि के रास्ते पर ले गई और तीर्थंकर प्रकृति के मन में वो कारण बनी। तो ऐसे होना चाहिए। परिवार के लोग नहीं मानते, आपको समझाइए। देखिए, आदिनाथ भगवान भी निर्वाण गए हुए हैं, मोक्ष गए हैं, पर आदिनाथ भगवान की यदि आप श्रृंगार करके पूजन करते हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ पूजन करते हैं, आंगी लगाकर कपड़े पहनाकर आप पूजा करते हैं, तो वो आदिनाथ भी आपके लिए कुदेव की श्रेणी में ही है, सराग है। आचार्य शांत सागर जी दिगंबर जैन मुनि हैं, उन्हें आप कपड़े पहना के पूजोगे तो कैसे कहलाएगा? ऐसे ही जो भी मोक्ष गए हैं, हनुमान जी गए, राम गए, कृष्ण तो मोक्ष नहीं गए। कृष्ण जी तो पाताल में, राम मोक्ष गए हैं, हनुमान मोक्ष गए हैं, तो ये मोक्षगामी जीव है। उनकी जिस अवस्था में उनको मोक्ष हुआ है, हम क्यों उनके ऊपर अवरणवाद लगाना चाहते हैं? जिन्होंने अपने जीते जी वस्त्रों का परिग्रह का त्याग कर दिया, हम उन्हें कपड़े पहनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और यदि कपड़े पहने हुए हैं, जैसे हम लोग पंचकर्णक में जाते हैं और तीर्थंकर भगवान की मूर्ति होती है, जब तक उनका गर्भ कल्याणक को जन्म कल्याणक होता है, राज्याभिषेक होता है, वो मूर्ति हमारे से नीचे भी होती है, तो भी हम लोग कोई विकल्प नहीं करते। और हम उस जो कपड़े पहनी अवस्था की प्रतिमा है, हम उसको प्रणाम नहीं करते। लेकिन एक चित्र के अंदर में सिद्ध चित्र का चित्र बना हुआ है, तो सिद्ध चित्र की चित्र को देखते हुए हम सिद्धालय का ध्यान करते हुए, सुमेश का ध्यान करते हुए हम वंदना करते हैं सिद्धालय की। तो हमारी पूजा वीतरागता की है। जो वीतरागी है उसको आप सरागी बना रहे हो, तो आप उनके ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हो। एक दिगंबर मुनि कपड़े पहनना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा महान पाप है। एक दिगंबर जिसने वस्त्रों का त्याग किया, महाव्रती बन गए, उनको आप कपड़े पहनाएंगे तो जो कपड़े पहना रहा है वो अनंत संसारी है, महान पाप है। किसी भी श्रावक को साधु को कपड़े पहनाने का अधिकार नहीं है। प्रायश्चित देना, दोष निकालना, जो भी करना है वो सारा काम राइट जो है आचार्य का है। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, आप अभी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, और जिनवाणी पढ़ते समय हमें विनय से बैठना चाहिए, शालीनता से बैठना चाहिए। और जिनवाणी पढ़ते समय हम यहीं पर बैठ करके यदि खाना पीना कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये जिनवाणी का विनय है, ये गुरु का विनय है। इससे ही फिर हमें पाप का बंध होता है। 1 घंटा हम संयम नहीं पा सकते। हमारे साधु, हम लोग, मैं मुनि हूँ, आचार्य हूँ, कल का मेरा उपवास था, उससे पूरी क्लास में ली है, और आज ही उपवास प्रवचन दिया है, अभी पारणा करके आया हूँ, और ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर 1 घंटा लेक्चर दे रहे हैं आपके लिए, स्वाध्याय करा रहे हैं, और आप हमारे पास बैठ करके हमारे सामने आप पानी पी रहे हैं। क्या आप मुझे दिखते नहीं? यहाँ से मुझे सब दिख रहा है। तो इस तरह से पानी पीना, ये जिनवाणी का विनय है, गुरु का विनय है, धर्म का विनय है, और इससे पाप का बंध होता है। इतना धैर्यशील हमको होना चाहिए कि जब तक हम, अरे भावना जी, मैंने 200 बार बता दिया। उनका प्रश्न है कि पद्मावती क्षेत्रपाल अस्त्र शस्त्र वस्त्रधारी हैं, तो कुदेव की श्रेणी में आएंगे क्या? मैंने 200 बार आपको बताया कि कुदेव और सुदेव की श्रेणी में कौन? यहाँ पर देवगति के जीव की विवक्षा ही नहीं है। देवगति के जीव को साइड में रख दीजिए, यहाँ मनुष्य की बात है। जो मनुष्य है और मनुष्य होकर के वितरागी है तो सुदेव है, और वितरागी नहीं है तो कुदेव है। ठीक है? हाँ, बार बार आनंद नहीं आता उसके अंदर। आपकी जिज्ञासा है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए।
समय काफी हो चुका है, फिर अगला कार्यक्रम और भी अपना है, इसलिए नहीं रहने देंगे। 5:05 हो चुका है। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो सुवाणी सुधाते देव भजो हरिहंद्र से गुरुगंधया धर्मपालो सदा ही मुक्ति का पन धर्म कर संसार सुख धर्म कर त्रिवाण धर्म साधे नक्तिरियंच समान पाप पंच परिहरो मोक्ष पंच पग धरो अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ो है संसारी संग ज्ञानता को रखो सुमति सो करे संग बड़े उपकारी है निमन निर्मल जैसो है गंगा को जल काटत कर्म बंधन नव तत्वधारी है संयम की करो जब 12 वेद धारे तक ऐसे मुनिराज को वंदना हमारी है ऐसे ऋषिराज को वंदना हमारी है ऐसे श्री गुप्तनंदी जी को वंदना हमारी है नमोस्तु भगवान चिकालम अंचेवी पुण्येवी नंदावी नमस्वामी भगवो भगवोला श्री नमो सुरदेव नमो सुरदेव नमो सुरदेव। सबके लिए उत्तम क्षमा। परंतु ये जो विषय है ना, जो भी है, एक बार सभी YouTube पर और देखें और काफी आपको इसकी जानकारी सबको मिल जाएगी। अर्घ लीजिए, पहले कायसर कर लें। अर्घ लीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रपंचना विभाव की, अर्चना हरे प्रपंचना विभाव की। ओम ह्रीं द्वादशांग जिन्वाणी में आचरणेभ्यो जलफलादिर्गुणपावती स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्त बोलो वंदे। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं ततः कृतकृता मस्मि आचार्य आचार्य कुंसर्गणेभ्यो आचरणेभ्यो जलफलादिर्गुणपावती स्वाहा। आचार्य भगवान को चढ़ाइए। आचार्य गुप्ती नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको मान मान कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रूम प्रज्ञे आचार्य भगवत श्री गुप्त जी गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चक्रवर्ती और हम महावीर के प्यार के अंदर महावीर नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जनाचार्य श्री गुप्तनंदी जी गुरुदेव की जय। अभी फिर से हम लोग इसी आईडी पे महामृत्युंजय जाप और भक्तांबर पाठ के लिए मिलेंगे। अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी माता की गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।